नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में हर ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर में आंवले का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आंवले का सेवन करने से आपके बच्चे को क्या बेनिफिट होता है। आंवले का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आंवले के सेवन करने से और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। प्रेगनेंसी में ये आपके लिए कैसे रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आंवला है इसको हम जानते हैं विटामिन सी के रिच सोर्स की वजह से, कि विटामिन सी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या इतना ही? जी नहीं, गुड़ों का खजाना है आंवला। इसके बारे में एक एक करके अभी आपको पता चलता जाएगा। तो चूंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी में होने वाली जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस है, यानी कि नोजिया वॉमिटिंग है, इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप अपनी डाइट में आंवले को शामिल करते हैं, चाहे आंवले का मुरब्बा हो, चाहे आंवले का चूर्ण हो, या आंवले का कोई भी प्रोडक्ट हो जो आप ऐड करते हैं, तो वो आपकी मॉर्निंग सिकनेस को कम करने का काम करता है। ये आपके लिए मुझे लगता है खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस से काफी सारे लोग परेशान होते हैं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में हैंड्स में, लेग्स में, स्पेशली जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाती है कि हाथों पैरों में स्वेलिंग होने लगती है। तो अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो आपको काफी हद तक इससे निजात मिल सकता है। तो आपको आंवले का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों में। लेकिन हाँ, तीनों की मात्रा अलग अलग होगी। क्या होगी ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये जो आंवला है ना, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप रेगुलरली आंवले का सेवन करते हैं तो विटामिन ई अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रेगनेंसी के लिए नहीं, मैं इन जनरल बता रही हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आपको उसको कम करना है, तो आप विटामिन ई की टैबलेट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लेना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर विटामिन ई ऐसे ही लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ ये जो आंवला है ना, ये भी वही काम करता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में, इसको खत्म करता है, कम करता है, और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक का खतरा है ये दूर होता है। तो ये इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए आंवले को अपनी डाइट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है शामिल करना। साथ ही साथ ये डायबिटीज को भी कम करता है। तो आपको प्रेगनेंसी में होने वाली जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये डायबिटीज स्पेशली प्रेगनेंसी में ही होती है, ना ही पहले होती है, और डिलीवरी के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो इस प्रेगनेंसी को, इस डायबिटीज को, यानी कि प्रेगनेंसी में ये जो डायबिटीज होती है, इसको भी कम करने का काम करता है। ओवरऑल ये किसी भी तरह के डायबिटीज को मैनेज करने का काम करता है। तो इसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। और ये जो आंवला है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो चूंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में आपने सुना होगा कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ये होता है। तो इसमें आप की बॉडी को ये ओवरऑल क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। तो आंवला जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आपको आंवले का सेवन जरूर करना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मात्रा क्या होने वाली है, उसके बाद फिर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। जो आंवला है उसको आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी लेना है, और डेफिनेटली लेना है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। और 1 से 2 आंवला जो है वो आराम से आप अपने पूरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में, पूरा फर्स्ट से थर्ड मंथ में आप आराम से ले सकते हैं 1 से 2 आंवला। लेकिन हाँ, आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है। तो ये चीज है। साथ ही साथ ये जो आंवला है आपका, ये आगे मैं बताने वाली हूँ, आगे के ट्राइमेस्टर्स के लिए ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जो आंवला है ये आपको स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है। साथ ही साथ इसको लेने से आपके बालों की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बालों में शाइन आ जाती है। यानी कि हेयर हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये आपके स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आंवला है इसमें आपका विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी, जी हाँ, और ये विटामिन बी आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके मसल्स डेवलपमेंट के लिए, उसके बोन्स डेवलपमेंट के लिए,
बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो ये जो आंवला है ना, ये पूरा खजाना है विटामिन एंड मिनरल्स का। तो आपको इसको जरूर लेना ही लेना है। अगर सीजन है तो आप इसकी चटनी वगैरह भी ले सकते हैं, अगर सीजन नहीं है तो फिर तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है। और आंवला ही एक ऐसा चीज है जिसमें कि पकाने के बाद भी इसके विटामिन सी की मात्रा यानी कि इसके विटामिन का बहुत ज्यादा हाश नहीं होता, ये खत्म नहीं होते हैं। तो आप आंवले को एज अ कैंडी, एज अ मुरब्बा भी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसका बेनिफिट वैसे ही मिलता है। जो आपका आंवला है ये आपके लिए और ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब प्रेगनेंसी में आप हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है और इम्यूनिटी लो होने के कारण आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है। तो इसीलिए अगर आप आंवले का सेवन करते हैं रेगुलरली तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो हाई हो जाती है और आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए प्रेगनेंसी में आंवले का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको इचिंग होती है, बर्निंग होती है या फिर वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आंवले का रेगुलरली सेवन कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपको यूटीआई को ट्रीट करने में काफी हद तक बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं आंवले में पाई जाती हैं। आंवले में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आपको तो पता ही है कि प्रेगनेंसी में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। ये बेबी के डेवलपमेंट, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको चक्कर ना आए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से बना रहे ताकि आप एक अच्छी डिलीवरी कर पाओ, चाहे नॉर्मल करो चाहे सिजेरियन करो, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ना आए। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड तक चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको विटामिन सी जरूर लेना है, क्योंकि विटामिन सी आंवले से आपको मिल रहा है और आंवले से ही आपको आयरन भी मिल रहा है। ऐसे आपको अदर सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नींबू लेते हो तो नींबू में आयरन आपको नहीं मिलने वाला, इतनी अच्छी मात्रा में आयरन नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप आंवला लेते हो तो आंवले में आपको विटामिन सी भी मिल रहा है और साथ ही साथ आयरन भी मिल रहा है। चूंकि आयरन अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए विटामिन सी तो मतलब कि कंपलसरी है, अदरवाइज ये जो आयरन है ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो ये जो आंवला है ये दोनों का कंबाइंड सोर्स है, एक लेने से दोनों का काम हो रहा है, तो बेहतरीन है ना। तो आयरन के लिए ये जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आपको आंवले का सेवन रेगुलरली करना ही करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये फीमेल जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि यूट्रस है, उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बेबी के इम्प्लांटेशन में किस तरीके से काम करता है, साथ ही साथ ये मेल के स्पर्म्स को भी बढ़ाने की शक्ति रखता है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने की शक्ति रखता है। जी हाँ, ये प्रूवन है कि आंवले का अगर रेगुलरली सेवन किया जाए तो अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है या फिर लो स्पर्म काउंट है तो ये उसको भी ठीक करता है। साथ ही साथ फीमेल इनफर्टिलिटी में, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है तो उसके लिए भी आपको रेगुलरली आंवले का सेवन करना है। उससे भी बहुत सारे लोगों ने रेगुलरली सेवन करके अपनी इनफर्टिलिटी को दूर किया है। साथ ही साथ काफी सारे लोगों में इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि एग फर्टिलाइज तो कर जाता है एग और स्पर्म, लेकिन उसके बाद वो अच्छे से यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ये ओवरऑल यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से इसका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है बेबी का। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आंवला। अब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने आपको बता ही दिया कि 1 से 2 आंवला आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इसकी मात्रा को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। आप आराम से 3 कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं, बिल्कुल सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि ये जो आपका आंवला है, अब मैं बात करने वाली हूँ कि किन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। अभी तक वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं, किन किन लोगों को लेना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप कितनी मात्रा में लेना चाहिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आंवले का सेवन किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें कफ की प्रॉब्लम रहा करती है, कफ दोषा होता है ना, जैसे पित्त दोषा और वात दोषा होता है आयुर्वेदा में, सेम एस कफ दोषा भी होता है। तो अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम रहती है तो ऐसे लोगों को
आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवला जो है वो तासीर में ठंडा होता है। और साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं, मैं ये बता रही हूँ कि किनको नहीं लेना, साथ ही मुझे एक पॉइंट और याद आ गया है तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बहुत सारे लोगों को बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है। बॉडी हीट की वजह से महीने में 2-2 बार उनके पीरियड्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी क्लॉट्स आते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आंवला तासीर में ठंडा होता है। जैसे आप सौंफ का सेवन करते हैं तो वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है, सेम एज अगर आप आंवले का सेवन भी रेगुलरली करते हैं तो उसकी तासीर ठंडी होने की वजह से वो आपकी बॉडी हीट को कम करता है और आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे याद आ गई थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब एक तो मैंने बता दिया, जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है उनको सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग हुई हो, चाहे पहले की हिस्ट्री हो, या फिर जिन लोगों को मिसकैरेज हुआ हो बार बार, या फिर जिन लोगों को मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। हैवी ब्लीडिंग इन द सेंस प्रेगनेंसी में काफी लोगों को ब्लीडिंग देखी जाती है काफी ज्यादा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ब्लीडिंग दिख गई है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग के साथ भी प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ तक जाती है और उसके बाद वो एक हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर के कंसल्ट में वो रहते हैं, काफी सारे हार्मोनल इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं, उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करके आगे तक ले जाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में तो आपको आंवले का सेवन नहीं करना है, वो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, कैसे खाना है, कितना खाना है, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, क्या बेनिफिट है हमारे लिए, बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है, सब कुछ मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जब पसंद करते हैं वीडियो को, आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। किसी भी कंडीशन में मैं रहूं, कहीं भी रहूं, मैं आप लोगों के लिए समय निकाल ही लेती हूं। आप लोग मेरी प्रेरणा बन पाते हो। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जस्ट एक थम्स अप कर देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। अगले वीडियो में मिलूंगी किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखना अपना, और नमस्कार।